अच्छा मालूम भी नहीं पड़ा, एक साल बीत गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन बनाए नहीं है कि बहुत सारी गिफ्ट मिले, तो आप लोगों के केक से सबसे ज़्यादा मेमोरेबल एक्चुअली जो बाहर ढोल बज रहे हैं ये बहुत मेमोरेबल है। बहुत सारे लोग रात भर गिफ्ट छोड़ के जाते हैं यहाँ पे, जो मैंने कुछ खोली हैं कुछ नहीं खोली हैं। वो बहुत मेमोरेबल हैं। लोग उसमें तस्वीरें भेजते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अपनी तरफ से ला के इतने प्यार से, और दुनिया भर से, मतलब पेरू से, जर्मनी से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया, सिंगापुर से, पूरे भारत से। सो उन सबको मैं अपने रूम में रख के, लाइब्रेरी में रख के, कलेक्ट करके खोल के देखता हूँ। वो बहुत अच्छी लगती है, हर गिफ्ट अच्छी लगती है। हर बार ऐसा होता है कि मैं ये सोचता हूँ लेकिन करता नहीं कि इस साल जो है मैं छोटी जो खुशियाँ हैं उसमें खुशियाँ पाऊँगा। वो बड़ी बातों में लग जाता है कि बड़ी फिल्म बनाएंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, बड़े शोज करेंगे, बड़े बड़े अवार्ड जीतेंगे। इन सब बड़ी चीज़ों की भागदौड़ में, और वो लाजमी है, ज़रूरी है जब शुरुआत होती है। लेकिन अब इतने साल, 22-23 साल काम करने के बाद मुझको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे बहुत छोटी छोटी बातें जो हैं वो मिस हो जाती हैं। और तो मैंने डिसाइड किया है कि आई विल स्पेंड एवरी डे दिस न्यू ईयर थैंकिंग गॉड फॉर ऑल द स्मॉल मर्सीज एंड लव एंड ब्यूटी दैट ही इज गिवन मी इन माई लाइफ। इंस्पायरिंग डायलॉग्स में एक अंग्रेजी का डायलॉग था जिसका रूपांतर हमने ओम शांति ओम में किया था। मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत है, और वो आई थिंक ज़िंदगी का तत्व है कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और अपनी तरफ से ये कहूँगा कि आप लोगों ने जो देख रहे हैं, आप लोग प्रेस वाले, सारी दुनिया वाले, आप लोगों ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। दैट इज़ द प्रोफेशन, द स्टेटस दैट यू गिवन मी। आप लोगों ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक्स, थैंक्स very much. Yes, on my birthday, like I said, I'm not being modest, but I think it's really a big gift that I can start hearing the noises first time. On my birthday, I wake up with the noises on the roads, with the sounds and the music on the road, like the holes that you can hear. As a matter of fact, कल रात को मैं 2-2:30 बजे कुछ लिख रहा था। I have to write for a newspaper, so I was writing something and सारे गाने बज रहे थे. I thought there was a party going on. But then suddenly I noticed वो 1, 2, 3, 4 and Lungi dance चल रहा था. And I realized there were fans who were standing here with, I came out from the library to see it. So the tradition is I get up and I really look forward to coming out and waving out to everyone. And every year I feel कोई ऐसा निज़ाम बना लूँ जिससे मैं सबको मिल सकूँ. Personally, if I can just shake hands with them, hug them and thank them. Because अभी इससे क्या होता है, neighbors वगैरह थोड़े परेशान होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, complain भी करते हैं. यार आप बाहर आ जाते हो, हम लोग को बहुत तकलीफ होती है. So I tell them कि मेरा जन्मदिन, मैंने कहता आपका है, हमारा थोड़ा है. So I really apologize to them, all of them, but that's the only thing I look forward to. Actually, as a matter of fact, everyone in the family also, सालों से सिलसिला चल रहा है, लेकिन एक excitement होती है, people have come. So I think that's one tradition that I do, go and thank everyone outside. On the professional front, I've never thought I've achieved everything in life. I think there's a long way to go. Like I always say, if there is an end line, then you get satisfied too early, which means you kind of don't work after some time. To me, every film that I finish or any work that I do, however good or bad it may be, it may turn out to be, which is not in my control. My whole logic is tomorrow I'll try and do better. So no, I have not achieved anything in life in terms of my profession. So अभी मैं अच्छा healthy और handsome लग रहा हूँ ना, तो बिल्कुल ठीक ठाक कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ करने दो. कुछ चीज़ें होती है ऐसी जो किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती. जो मैं कर रहा हूँ मुझे सूट कर रहा है, करने दो. एंड बट आई थिंक मेरे जन्मदिन में कहना ज़रूरी है कि जो जवान लोग या यंगस्टर्स या जो भी हैं सिगरेट पीते हैं वो बहुत गलत करते हैं. प्लीज़ सिगरेट पीना छोड़ दें, क्योंकि आप अगर छोड़ेंगे तो फिर मुझको भी इंसेंटिव मिलेगा, मैं इंस्पायर होगा और मैं भी छोड़ दूँगा. मैंने पढ़ा ट्विटर पे बॉम्बन ने लिखा है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस बात की है. सब लोगों ने, फरहान ने, करण ने, जितने भी दोस्तों ने मैसेज भेजे, मैं आंसर नहीं करता लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद. बट बॉम्बन ने लिखा है कि wherever I go, I bring happiness to that place. I try to bring entertainment there and fun. I don't do it because I feel it's मेरा ये पेशा है. मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर ऐसा करूँगा तो बहुत लोग खुश होंगे और काम अच्छा होगा. So I think that's to be happy in your workplace. Keep working, things will go right, and don't forget to pray and thank God for anything that happens. बहुत सारे लोग ही मेरी इंस्पिरेशन नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है मैं लेट डाउन ना करूँ. इतने लोग हैं, जैसे अभी जो बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कहीं उनके दिल में होगा कि मैंने कुछ किया है. सिर्फ हीरोगिरी के लिए तो प्यार नहीं करते होंगे. So they must be thinking that I've done something right and they would like to be able to either emulate that or do better than that. So I feel responsible
कि मैं भी कुछ ऐसा ही करता रहूँ। दैट्स द इंस्पिरेशन, दैट मैं हमेशा हर चीज़ बेहतर करता रहूँ। मैं अभी परसों एक फिल्म देख रहा था टीवी पे, एंड आई सॉ एन फैंटास्टिक फिल्म। सो मेरे दिल में ऐसा आता है बच्चे की तरह कि यार ये सी फिल्म मुझे करनी है। आई एम ऑलवेज थिंकिंग थिंग्स लाइक दैट, एंड इन एवरी विच वे, यू नो, वेदर आई एम performing for a show, I'm always feeling how can I better it. I think the inspiration is the desire to outdo yourself from the last time. The inspiration is not to outdo any competition, because that is actually very competitive and perhaps too selfish. The inspiration is that I would like to outdo what I've done well last year or last month or yesterday. शाहरुख सुमन टीवी लाइन यहाँ पर आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you. आप फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, क्या शाहरुख अपनी झलक किसी नए स्टार में देखते हैं? उन्हें लगता है कि ये दूसरा शाहरुख खान हो सकता है आने वाले दिनों में? अब्राम में दिखता है मुझे तो थोड़ा वक्त लगेगा। मैं जो फिल्में खुद प्रोड्यूस करता हूँ बहुत महंगी बनाता हूँ, बहुत अय्याशी इज द रॉन्ग वर्ड, बट बहुत खुशी से बनाता हूँ, दिल खोल के बनाता हूँ। तो इतना पैसा मुझे जितना मिलेगा मैं डाल देता हूँ फिल्म में। हैविंग सेड दैट, या मेरे दो थॉट्स होते हैं फिल्म करते हुए, कि जो फिल्म की कहानी मुझे ऐसी लगी कि पिछले साल या पिछले वक्त मैंने नहीं की है तो मैं उसको हाँ कहता हूँ। जैसे रोहित की फिल्म थी, उसके बाद मैं रोहित की दुनिया की एक्टिंग करता हूँ। मैं डायरेक्टर से आगे चलने की कोशिश नहीं करता, मैं उनको ये बताने की कोशिश नहीं करता कि मैं कितना कमाल का एक्टर हूँ, क्योंकि जब ऑडियंस आपकी फिल्म देखने आती है तो वो ऑलरेडी इस बिलीव से आ रही है इतना पैसा देकर कि यार आप अच्छे एक्टर हैं। तो वो बहुत बुरा लगता है कि देखा देखा मैंने क्या किया, देखा देखा कितना कमाल किया। तो मुझे वो दिलचस्पी नहीं है। Would I like to be reborn as Shahrukh the actor? I'd like to be in the same profession. Even if I don't become as famous as everyone has made me, I would still like to be an actor. I would like to be reborn as an actor. I think there is no better profession in this world than being able to be somebody else every morning. I think acting is one of the most noble, most spiritual professions. So is singing, so is poetry, so is music, so is journalism, if you keep it like that. But I think acting is one of the most noble, expressions of feelings that you can have. So yes, I don't know if I'd like to be born as a famous actor, but I'd like to be born as an actor again and again and again. नहीं यार, अभी तो डांस नहीं करा मुझको यार। मैंने डायलॉग कर दिया, शायरी कर दी, गाना गा दिया, इतना एक दिन के लिए, अगले जन्मदिन के लिए भी कुछ रखते ना। नेक्स्ट बर्थडे आई विल डू फुल।